अस्सलामुअलैकुम मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों भाइयों को सलाम। कि यहाँ पर आज मैं आपको पोजीशन के हवाले से बताने जा रहा हूँ। पोजीशन को समझना आप सब के लिए लाज़मी है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम कब मिलेगी, किस तरह मिलेगी और कहाँ से मिलेगी। ठीक है ना, पोजीशन को समझना आप सब के लिए लाज़मी है। अच्छा, यहाँ पर 6 सर्कल वाले जितने भी स्लॉट हैं SX यानी कि 6 सर्कल वाले ज़्यादा स्लॉट हैं। 6 सर्कल वाले जितने भी स्लॉट हैं यहाँ पर जो है ना ऑटो फिल होते रहते हैं सर्कल, यानी कि जो आप खुद वर्क नहीं करते, ऑटो फिल होते रहते हैं। ऑटो फिल यानी कि जो आपका अपलाइनर होता है जिसने आपको इनविटेशन दी होती है उसकी वर्किंग से आपके ऑटो सर्कल फिल होते हैं, जो 6 सर्कल वाला स्लॉट है यहाँ पर। और आपकी क्रॉस लाइन यानी कि जिसने आपको इनविटेशन दी होती है, जो आपका अपलाइनर होता है, जितने भी उसके डायरेक्ट मेंबर होते हैं, आगे जितनी भी उसकी डाउन लाइन होती है वो आपकी क्रॉस लाइन बनती है। मीन्स कि यहाँ पर जो नॉन वर्किंग इनकम मिलती है वो आपके अपलाइनर की वर्किंग और क्रॉस लाइन की वर्किंग से जो है ना आपको एज अ नॉन वर्किंग इनकम मिलती रहती है। आपके ऑटो सर्कल फिल होते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप खुद की वर्किंग से भी आपके ये 6 सर्कल लाइन के फिल होते रहते हैं, और जितने भी आपके डायरेक्ट मेंबर होते हैं, जितने भी आपकी डाउन लाइन होती है, तो उनकी वर्किंग से भी ये सर्कल फिल होते रहते हैं। जो नॉन वर्किंग इनकम में शामिल होते हैं वो आपका अपलाइनर और आपकी क्रॉस लाइन शामिल होती है। बाकी आपकी तो वो खुद की वर्किंग होती है, जितने भी आपके मेंबर होते हैं उनकी वर्किंग और आपकी खुद की वर्किंग, वो आपका आपस में ही मामला होता है, वो आपकी ही मेहनत होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो 3 सर्कल वाले स्लॉट हैं, यहाँ पर ये कोई नॉन वर्किंग इनकम का सीन नहीं है। 3 सर्कल वाला स्लॉट ये हैं भी कम, लेकिन यहाँ पर आपको नॉन वर्किंग इनकम नहीं मिलती। यहाँ पर आप जो खुद डायरेक्ट मेंबर लगाते हैं जब वो आगे काम करते हैं, यानी कि आपकी वर्किंग और आपकी डाउनलाइन की वर्किंग से ये 3 सर्कल वाले स्लॉट आपके फिल होते रहते हैं। अब यहाँ पर 6 सर्कल वाले जितने भी स्लॉट हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले 2 यानी कि स्पिल आवर वाले सर्कल हैं, ये हर कोई जानता है। जिस तरह ये ऊपर वाला यानी कि ये 6 सर्कल वाला स्लॉट है, और ये दूसरा यानी कि $10 वाला ये भी 6 सर्कल वाला ही स्लॉट है, ठीक है ना। तो हर कोई जानता है कि इनके जो ऊपर वाले 2 सर्कल हैं इनको बोलते हैं स्पिल आवर। ये इसके 2 सर्कल और इसके 2 सर्कल, ठीक है ना। यानी कि जो 3 सर्कल वाला स्लॉट है वहाँ पर स्पिल आवर वाले ऐसा कोई यानी कि सर्कल नहीं है। ये सर्कल जो है ना 6 सर्कल वाले स्लॉट में होते हैं। ऊपर वाले 2 यानी कि जो सर्कल हैं ये स्पिल आवर वाले हैं। हर कोई जानता है जब ये फिल होते हैं इनकी पेमेंट हमें नहीं मिलती, चाहे ऑटो फिल हों, जैसे भी हों, आपकी वर्किंग से फिल हों। जब ये ऊपर वाले 2 आपके स्पिल आवर वाले सर्कल फिल होते हैं, इनकी पेमेंट आपको नहीं मिलती है। किसको मिलती है? ये उसको मिलती है जिसकी पोजीशन में आप ऊपर की तरफ लगे होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर देखें, इसने मेरे ऊपर वाली पोजीशन ली हुई है इस मेंबर ने। जब इसके स्पिल आवर वाले सर्कल फिल होंगे तो वो मेरे नीचे वाले 2 स्पिल लेंगे। मेरे तो स्पिल आवर वाले तो ऑलरेडी फिल है, नीचे वाले 2 सर्कल फिल हो जाएंगे। जब दूसरा मेंबर है, जब इसके 2 स्पिल आवर वाले सर्कल फिल होंगे तो यहाँ पर भी मेरे ये वाले 2 सर्कल फिल हो जाएंगे, और यहाँ पर भी ये मेरे 2 सर्कल फिल हो जाएंगे। जब इन दोनों मेंबरान के 2-2 स्पिल आवर वाले सर्कल फिल हो जाएंगे तो मेरे नीचे 4 सर्कल ये फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। इनमें से 3 सर्कल की पेमेंट मेरे वॉलेट में आएगी $15, क्योंकि $5 का पहला स्लॉट है। और जो आखिरी सर्कल है यहाँ पर, जब ये इसके जो है ना ये रिसाइकल को चला जाएगा, यानी कि इनकी पेमेंट अपलाइनर के ही पास चली जाएगी। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे दोनों ही स्पिल आवर वाले सर्कल हैं, ठीक है ना। इन्होंने तो पोजीशन तो मेरी ले ली है, ठीक है ना, लेकिन इनके $5 मुझे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि ये स्पिल आवर वाले ही सर्कल हैं। ये किसको मिले हैं? ये उसी को ही मिले होंगे जिसकी पोजीशन में मैंने ऊपर ली होगी, जिस तरह इन दोनों मेंबरान ने मेरे ऊपर वाली पोजीशन ली हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने पोजीशन तो मेरी ले ली, लेकिन इनके $5 उसी को ही मिले हैं जिसकी पोजीशन में मैं बैठा हूँ ऊपर ही, जिस तरह ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब इनके स्पिल आवर वाले सर्कल फिल होंगे, ठीक है ना, तो मेरा ये वाले यानी कि फिल हो जाएंगे इस तरह से। अब इस तरह मैं आपको बताता हूँ, जब इस मेंबर का पहला सर्कल फिल होगा स्पिल आवर वाला तो मेरा ये वाला फिल हो जाएगा। जब इसका दूसरा यानी कि स्पिल आवर वाला सर्कल फिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये मेरा फिल हो जाएगा। जो दूसरा मेंबर बैठा हुआ है, जब इसका पहला स्पिल आवर वाला सर्कल फिल होगा तो मेरा ये वाला फिल हो जाएगा। जब इस मेंबर का दूसरा स्पिल आवर वाला सर्कल फिल होगा तो मेरा ये वाला यानी कि सर्कल फिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो मेंबर है ना ये 2, ठीक है ना, जिनकी वजह से जो है ना मुझे इनकम आएगी, हो सकता है ये क्रॉस लाइन से भी हो सकता है, ठीक है ना, और मेरे डाउन लाइन से भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ये मेरे डायरेक्ट मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये वाले 2 मेंबर,
अब याद रखिएगा, जिसका जो भी डायरेक्ट मेंबर होता है ज़हरी तौर पर, तो उसको $5 किसी और को ऑटो यानी कि सर्कल यानी कि फिल होकर मिल जाते हैं नॉन वर्किंग इनकम की शक्ल में। वो बुनियादी तौर पर मिलते हैं ज़हरी तौर पर, लेकिन वो जिसका भी मेंबर डायरेक्ट होता है ज़्यादा बेनिफिट उसी को ही मिलता रहता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, वो लाइफ टाइम उससे कमाता रहता है क्योंकि वो आगे वर्किंग करता है। ठीक है ना, और आपने जो ना वो स्लॉट ओपन करता है, अपग्रेडिंग वाली पेमेंट और रिसाइकल वाली पेमेंट वो भी अपलाइनर को ही मिलती रहती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं वर्किंग में सबसे ज़्यादा पावर छुपी हुई है। ठीक है ना, तो जो नॉन वर्किंग इनकम है बस ज़ाहिरी तौर पर तो आपको जो है ना $5-5 मिल रहे होते हैं, $10-10, $20-20, $80-80, $40-40। ठीक है ना, वो लाइफ टाइम आपको नहीं मिलते रहेंगे। ठीक है ना, वो थोड़े थोड़े आपको नॉन वर्किंग इनकम तो आती रहेगी, जिस तरह वो डिपेंड करता है आपके अपलाइनर पर और आपकी क्रॉस लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरह से। लेकिन याद रखिएगा, जो वर्किंग होती है ये मेन चीज़ है। इसी से जो आप यानी कि एक मंथ में नॉन वर्किंग इनकम कमाते हैं, ठीक है ना, अगर वर्किंग से वो आप एक दिन में कमा लेते हैं, तो इतना फ़र्क है वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम में। अब ये चीज़ें होगी क्लियर। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें ये 2 मेंबर ऊपर लगे हुए हैं, मैं इनकी वेटिंग नहीं करता कि यार पता नहीं इनके कब स्पिल आवर वाले सर्कल फिल होंगे। एक फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि इस तरह से अगर ये 2 मेंबर ऑटो लग गए हैं, नॉन वर्किंग इनकम के चक्कर में हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं भी नॉन वर्किंग इनकम के चक्कर में बैठ जाऊँ, ना उनके से यानी कि सर्कल फिल होने हैं ना मेरे होने हैं, क्योंकि या तो वो वर्किंग करेंगे मुझे इनकम आएगी, ठीक है ना, मैं वर्किंग करूँगा जिसके ऊपर पोजीशन मैंने ली होगी उसको इनकम जाएगी। अब ये 2 मेंबर हैं, ठीक है ना, ये भी नॉन वर्किंग इनकम के चक्कर में आए हों कि हम भी नॉन वर्किंग इनकम ही एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं भी नॉन वर्किंग इनकम के चक्कर में बैठ जाऊँ। साफ सी बात है, इन्होंने पोजीशन मेरी ली हुई है। जब तक इनके स्पिल आवर वाले सर्कल फिल नहीं होंगे, ठीक है ना, वर्किंग नहीं करेंगे, तो मेरे नीचे वाले ये सर्कल ऑटो फिल नहीं होंगे। अगर वो भी नॉन वर्किंग इनकम के चक्कर में बैठ जाएँ और मैं भी नॉन वर्किंग इनकम के चक्कर में बैठ जाऊँ, ना उनको इनकम मिलनी है ना मुझे मिलनी है, या उसको वर्किंग करनी पड़ेगी या मुझे वर्किंग करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, मेन चीज़ इसलिए कहता हूँ कि वर्किंग है। अब यहाँ पर ये देखें कि उन्होंने मेरे ऊपर वाली पोजीशन ली हुई है, मैं इनकी वेटिंग में नहीं बैठता, पता नहीं कब इनके स्पिल आवर वाले सर्कल फिल होंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, मैं खुद ही वर्किंग करता हूँ। तो मैं वर्किंग करता हूँ, मेरा ये वाला सर्कल फिल हो जाए, ये वाला हो जाए, और डायरेक्ट मेंबर लगाऊँ या डाउनलाइन से वर्किंग फास्ट हो, नीचे वाले मेरे ये चारों के चारों सर्कल फिल हो जाए। जो ऊपर मेंबर लगे हुए हैं, जब इनका स्पिल आवर वाले सर्कल फिल होंगे तो उनकी पेमेंट मुझे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि नीचे वाली जगह ऑलरेडी उनसे पहले ही जो है ना मैंने और डायरेक्ट मेंबर लगा दिए, तो जगह नहीं रहेगी, ठीक है ना, इसलिए सॉरी। तो इस तरह से अब मैं इनको चेक करूँगा, इनकी आईडी वॉच करूँगा कि ये काम करने वाले हैं कि नहीं है। ऐसे तो मैं इनकी वेटिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। इनके मैं एड्रेस कॉपी करूँगा और इनकी आईडीज़ वॉच करूँगा कि ये भी नॉन वर्किंग इनकम के चक्कर में आए हैं या फिर ये वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, अब इन 2 मेंबरान की आईडी किस तरह वॉच की जाती है, तो एक मिनट मैं बैक करके आपको बताता हूँ। तो जिस तरह ये मेरा पहला स्लॉट है, ठीक है ना, इसी स्लॉट के ऊपर ही जो है ना मैं क्लिक करूँगा। स्लॉट पर क्लिक किया है, ठीक है ना, इसका अंदरूनी इंटरफेस आ जाएगा इस स्लॉट का। देखिए कि ये नीचे भी देख सकते हैं, छठी बार रिसाइकल को यानी कि जाएगा। जब आखिरी सर्कल फिल होता है वो रिसाइकल को चला जाता है। रिसाइकल का मतलब ये है जब ये आखिरी वाला सर्कल है, ये वाला, जब ये फिल होता है ये स्लॉट हमारा रिसाइकल को चला जाएगा, और इसके रिसाइकल वाले $5 ये अपलाइनर के पास चले जाते हैं, ठीक है ना। और रिसाइकल का मतलब यह है कि हमारा स्लॉट ये सारे सर्कल खाली हो जाएंगे, जब ये सारे पूरे हो जाएंगे, आखिरी सर्कल रहता है, जब वो फिल होता है वो रिसाइकल को जाता है, उसकी पेमेंट अपलाइनर के पास जाती है, और ये स्लॉट रिसाइकल हो गए, यानी कि सारे सर्कल खाली हो जाते हैं। इसी तरह ये दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हमें दोबारा से इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। ऑटो अपग्रेड जो ऑटो काट यानी कि पेमेंट अगला स्लॉट यानी कि ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। जब आप वर्किंग करते हैं आपके ऑटो सर्कल फिल होते हैं, उसमें से ऑटो काट होकर अगला स्लॉट भी यानी कि अपग्रेड हो जाता है। अपग्रेडिंग वाली पेमेंट और रिसाइकल वाली पेमेंट ये हमेशा अपलाइनर को ही मिलती रहेगी, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये देखें कि जो पहला स्लॉट है इससे जो है ना मैंने $160 जो है ना अर्निंग किए हैं, ठीक है। छोटा स्लॉट है $5 का है, मेरे टोटल 6 स्लॉट ओपन हैं, $5 वाला, 10 वाला, $20, $40, $80 और $160 वाला। लेकिन जो बड़े स्लॉट हैं उनकी ज़्यादा इनकम बनती है, ये छोटा स्लॉट है इसलिए इसकी कम इनकम बन रही है। तो हर एक स्लॉट यानी कि बार बार आपको लाइफ टाइम इनकम देता रहेगा, बार बार रिसाइकल होके वो आपको दोबारा अनलिमिटेड यानी कि और रिसाइकल होंगे और आपको लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करते रहेंगे।
अब इसका अंदरूनी इंटरफेस आ गया, ठीक है ना। अब जो मैं आपको बताने जा रहा था कि इन दो मेंबरान की आईडी वाच करनी है कि ये काम करने वाले हैं कि नहीं है, इनसे उम्मीद लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना। इसका एड्रेस कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है ना। इस मेंबर पर इसका एड्रेस कॉपी हो गया। अब मैं जाऊँगा ऊपर सर्च बार में, बल्कि नहीं, यहाँ पर जाऊँगा बैक होकर, बैक जाता हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना। जो बराबर की 3 लकीरें बनी हुई हैं, नीचे नीचे देखेंगे सर्च बाय फॉर सेट, यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसका यहाँ पर वो एड्रेस मैं पेस्ट करूँगा जो कॉपी किया है, फाउंड पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना। इसकी आईडी ओपन हो जाएगी। देखते हैं कि ये ऑटो लगा है कि या हमारा डायरेक्ट मेंबर है या डाउनलाइन का मेंबर है। अभी आपके सामने आ जाएगा, ये देखें, तो ये मेरा डायरेक्ट मेंबर है, ठीक है ना। अपलाइन शो हो रहा है कि अपलाइन के 6 लेवल है, यानी कि ये मेरा डायरेक्ट मेंबर है। ये वाला मेरा डायरेक्ट मेंबर है, क्योंकि नीचे मेरी आईडी शो हो रही है, इसका अपलाइनर मैं हूँ। अब इसकी आईडी में हम आ चुके हैं, ठीक है ना। हम नीचे जाएंगे, प्रीव्यू, इस यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका पहला स्लॉट ओपन है और इसका कोई भी सर्कल फिल नहीं है। जब इसके ये 2 सर्कल फिल होंगे, $5 ये मुझे मिलेंगे, $5 ये मुझे मिलेंगे, क्योंकि इसने मेरे ऊपर वाली स्पिल आवर वाली पोजीशन ली हुई है, ठीक है ना। तो मेरे नीचे वाले सर्कल फिल हो जाएंगे जब इसके ये 2 स्पिल आवर वाले सर्कल फिल हो जाएंगे। अब इससे उम्मीद लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, तो माई टीम, इसकी टीम चेक करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऑटो मेंबर है, ठीक है ना, किसी और जगह से। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये देखें कि इसका एक भी पार्टनर नहीं है, एक भी डायरेक्टर नहीं है। फ़र्ज़ करें ये ऑटो सर्कल फिल हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूँ, और उसके आपने आईडी वाच की है, उसका एक भी डायरेक्ट मेंबर नहीं है कि वो हो सकता है नॉन वर्किंग इनकम के चक्कर में आया हो, ना उनको नॉन वर्किंग इनकम मिलनी है ना आपको मिलनी है। ये पार्टनरशिप होती है मेरे भाई, इसी से यानी कि दूसरा काम करता है तो उसका जो पहला पार्टनर होता है उसको यानी कि बेनिफिट मिलता है जब वो वर्क नहीं करता। जो उसके और पार्टनर होते हैं जब वो वर्क करते हैं तो उससे फिर उसको बेनिफिट मिलता है। देखिए पार्टनरशिप वाली यहाँ पर बात आ जाती है। अब यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करूँगा, मैं वापस अपनी आईडी में जाता हूँ। अब जो दूसरा मेंबर लगा हुआ है इसको मैं चेक करता हूँ, ये भी मेरा डायरेक्ट मेंबर है, ठीक है ना। अब इसको चेक करूँगा, यानी कि फॉर एग्जांपल ये ऑटो मेंबर है, ठीक है ना, मेरी वर्किंग से नहीं है, ये अपलाइनर की वर्किंग और क्रॉस लाइन की वर्किंग से आया है। तो मेरा डायरेक्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ऐसे समझिए इसकी मैं आईडी वाच करने जा रहा हूँ। एक मिसाल है कि ऑटो सर्कल फिल हुआ, दूसरा स्पिल आवर वाला, कि इससे मुझे जो है ना वो नॉन वर्किंग इनकम आएगी, क्योंकि ये ऑटो सर्कल फिल हुआ है। तो इस मेंबर को मैं चेक करूँगा कि ये वर्किंग करने वाला है, कि इससे कोई उम्मीद लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, ठीक है ना। ये दूसरा एड्रेस है ये वाला, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 6 सर्कल ऑटो फिल होते रहते हैं, आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग से भी फिल होते रहते हैं, ठीक है ना। और आपके अपलाइनर की वर्किंग, आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग, आपकी वर्किंग आ जाती है, आपकी डाउन लाइन की वर्किंग आ जाती है। आपकी वर्किंग और आपकी डाउन लाइन की वर्किंग ये आपकी खुद की ही मेहनत होती है। जो ऑटो फिल में जो है ना वो नॉन वर्किंग इनकम शामिल होती है, वो अपलाइनर की वर्किंग और क्रॉस लाइन की वर्किंग शामिल होती है। जो 3 सर्कल वाले स्लॉट हैं यहाँ पर, यानी कि आपके अपलाइनर की वर्किंग और क्रॉस लाइन की वर्किंग से कोई स्लॉट यानी कि कोई सर्कल फिल नहीं होता, क्योंकि वो 3 सर्कल वाले स्लॉट होते हैं, वो आपकी वर्किंग और आपकी डाउन लाइन की वर्किंग से ही फिल होते हैं। अच्छा, इसका भी अपलाइनर मैं ही हूँ, ठीक है ना, और इसकी 2 स्लॉट ओपन है। अब इसका जो है ना ये स्लॉट रिसाइकल को हुआ है, ठीक है ना, तो उसके $5 मुझे मिले हैं। यहाँ पर उसने मेरी ऊपर वाली पोजीशन ली है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये काम करने वाला मेंबर है, ठीक है। इसके मेंबर मैं चेक कर लेता हूँ, मेरी टीम, यानी कि इससे उम्मीद मुझे लगानी ही चाहिए, क्योंकि इसके कुछ डायरेक्ट मेंबर भी हैं कि हो सकता है इससे जो है ना मुझे $10 आएंगे। ये देखिए 9, 10, 11 इसके डायरेक्ट मेंबर हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि काम करने वाला मेंबर है। तो इसके स्पिल आवर वाले सर्कल फिल होंगे, ये वाले 2, जब ये फिल होंगे तो इनके $5 मुझे मिल जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर इसके 2 मेंबर लगेंगे इसकी पोजीशन ले लेंगे और इनके $5 मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि इस मेंबर ने जिसकी आईडी वाच कर रहा है इसने ऊपर वाली मेरी पोजीशन ली हुई है। तो इससे उम्मीद लगा सकता हूँ कि काम करने वाला मेंबर है, तो इसने मेरे ऊपर वाली पोजीशन ली हुई है, तो इससे मुझे 5 $10 आएंगे। अब मैं अपनी वापस आईडी में चला जाता हूँ।
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहरहाल एक और भी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी नॉन वर्किंग इनकम होती है, फ़र्ज़ करें आपने नॉन वर्किंग इनकम के लिए एक स्लॉट ज़्यादा होना ही चाहिए। अगर पहले स्लॉट से आएंगे नॉन वर्किंग इनकम बड़ी स्लो आपको आएगी। ज़्यादा स्लॉट होंगे तो नॉन वर्किंग इनकम फास्ट आ जाएगी, ठीक है ना, थोड़ी तेज़ आती है। क्योंकि तेज़ इसलिए आती है कि 6 सर्कल वाले स्लॉट ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए नॉन वर्किंग इनकम के चांस ज़्यादा बन जाते हैं कि ये सर्कल फिल नहीं होगा, कोई ना कोई तो ऑटो फिल होता रहेगा ना सर्कल, क्योंकि ज़्यादा स्लॉट होंगे ना, इसलिए तो इस तरह से ज़्यादा चांस बन जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें जो नॉन वर्किंग इनकम के चक्कर में आता है, वो आपने ज़्यादा स्लॉट ओपन करता है, तो उसकी एक मंथ की नॉन वर्किंग इनकम जो भी बनती है, ठीक है ना, वो उसकी एक मंथ की यानी कि इनकम, और अगर आप वर्किंग करते हैं और आपकी एक दिन की इनकम के उसकी नॉन वर्किंग इनकम बराबर है, अगर आप काम करने वाले हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरों पर डिपेंड करने से बेहतर है आप खुद ही वर्किंग पर फोकस करें। आप इतने कमा लेंगे जहाँ तक आपकी सोच भी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें, अब इन दोनों मेम्बरान से चाहे काम करने वाले हैं या नहीं हैं, मुझे कोई उम्मीद, मैं किसी दूसरों पर कोई उम्मीद नहीं लगाता, मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। मैं अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखता रहूँगा, करता रहूँगा, और अपने नीचे वाले ऊपर वाले सर्कल सारे ही फिल करता रहूँगा। वो आगे वर्किंग करते रहेंगे, उससे भी मुझे ही बेनिफिट मिलता रहेगा। रिसाइकल वाली पेमेंट उनसे मुझे मिलती रहेगी, ऑटो अपग्रेड वाली पेमेंट वो भी मुझे मिलती रहेगी, और शेयर स्लॉट हैं इंशाल्लाह मुझे नॉन वर्किंग इनकम भी ये आती ही रहती है, थोड़ी ख़ास ज़्यादा इस तरह से। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्रॉस लाइन पर कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अगर आपकी क्रॉस लाइन स्ट्रॉन्ग है, वो काम कर रही है, आपको नॉन वर्किंग इनकम आ रही है, आप कुछ नहीं कर रहे, जब आपकी क्रॉस लाइन चुप करके बैठ जाए तो फिर आपको कोई नॉन वर्किंग इनकम नहीं आनी। ये डिपेंड करता है आपके अपलाइनर और आपकी क्रॉस लाइन पर, ठीक है ना। अगर सब ही वर्किंग पर फोकस करें तो नॉन वर्किंग इनकम इस तरह आएगी जिस तरह बारिश आती है। तो इसलिए कहता हूँ कि वर्किंग पर फोकस किया करें, दूसरों पर डिपेंड करने से बेहतर है अपने खुद पर ही यकीन करें और आगे आप जहदोजहद करते रहें, और इंशाल्लाह यहाँ से आप अपनी वर्किंग से आपको इतना रिज़ल्ट मिलेगा कि आपको खुद पर जो है ना यकीन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। अगर अच्छी लगी है तो चैनल है खान एस टीवी, इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, और लाइक भी कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। बाकी अपना अपना रखें ख्याल। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।